एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक घन है जिसकी भुजा x मीटर है, x मीटर भुजा का घन है, लंबाई x, चौड़ाई x और ऊंचाई भी इसकी x। घन की भुजा में 1% की वृद्धि के कारण, मतलब घन की जो भुजा है उसमें 1% की वृद्धि होती है। तो घन की भुजा x में वृद्धि, इसको हम डेल्टा x से लिखेंगे और 1% की वृद्धि हो रही, तो 1% किसी का होगा, किसका? भुजा का, मतलब x का 1%। अब x का अगर 1% निकालोगे तो x इंटू 1/100, x अपॉन 100, इतनी वृद्धि भुजा में होती है। तो उन्होंने बोला कि आयतन में होने वाली वृद्धि की गणना करिए। तो घन के आयतन का सूत्र तो आपको मालूम ही होगा, घन का आयतन V इज इक्वल टू भुजा क्यूब होता है, तो x क्यूब हमने कर लिया। अब अगर हम इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3x²। हमें ज्ञात क्या करना है? आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन। तो आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन, उसके लिए आपको डेल्टा V लेना पड़ेगा, क्योंकि आयतन को V से लिखते हैं, तो आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन डेल्टा V। और डेल्टा V के लिए क्या फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग? dV/dx इंटू डेल्टा x। याद आया आपको? एग्जाम्पल लगाए थे, ऐसा फॉर्मूला यूज किया उस पर हमने। डेल्टा V इज इक्वल टू dV/dx, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है 3x² इंटू डेल्टा x की जगह पर x/100। भुजा की वैल्यू वगैरह तो दी नहीं गई है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर दो। 2 0 हटेंगे, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो इसकी वजह से ये बन जाएगा 0.03 और x² इंटू x क्या बन जाएगा? x³। और क्या इसकी भुजा सेंटीमीटर या मीटर में कुछ दी गई है? मीटर। इसलिए आयतन में सन्निकट परिवर्तन है और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तो हमने इसको मीटर क्यूब नोट कर लिया। ये समझ नहीं आया आपको? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास के कारण घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। फिर से एक घन है और इस घन की जो भुजा है वो भी x मीटर है, x, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब x मीटर। ठीक है। तो घन की भुजा में वृद्धि हो रही थी पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में घन की भुजा में क्या हो रहा है? ह्रास। ह्रास मतलब कमी। घन की भुजा में ह्रास, इसको डेल्टा x से लिखेंगे, क्योंकि भुजा x है तो जो परिवर्तन होगा उसको डेल्टा x लिखेंगे। अब वृद्धि हो या ह्रास हो, हम एक काम कर सकते हैं, वृद्धि है तो उसको हमने प्लस लिया हुआ है, लेकिन ह्रास को हम माइनस ले सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। इससे एक ये भी रहेगा ना कि पृष्ठ क्षेत्रफल में जो परिवर्तन निकालोगे, अगर वो परिवर्तन पॉजिटिव आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वृद्धि हो रही है, लेकिन अगर वो परिवर्तन हमने निकाला और वो नेगेटिव आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ह्रास हो रहा है। भुजा में तो ह्रास हो रहा है, अब पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा ये तो कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा। कितना? 1% की। 1% किसका? तो आंसर है जो प्रारंभिक भुजा होगी उसकी, उसका।
तो x का 1% ह्रास की वजह से माइनस लगा है, इसको सॉल्व करोगे तो x अपॉन 100 हो जाएगा। x इंटू 1/100 करोगे x अपॉन 100। इसके बाद घन का क्या किसमें परिवर्तन पता लगाना है? पृष्ठ क्षेत्रफल में। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल एस से लिखेंगे इसको, क्यों? सरफेस एरिया। पृष्ठ क्षेत्रफल को सरफेस एरिया कहते हैं। और क्या फॉर्मूला होता है याद है आपको? 6 इंटू साइड क्यूब। तो 6 लिख दिया और साइड को क्या लिखा? x, तो 6 इंटू एक्स क्यूब। 6 इंटू एक्स स्क्वायर होता है। हाँ, 6 इंटू एक्स स्क्वायर होता है। भाई एक फलक की लंबाई x है, चौड़ाई x है, तो एक फलक का क्षेत्रफल कितना हुआ? x इंटू एक्स स्क्वायर। और पूरे 6 फलक हैं तो 6x स्क्वायर। मेरे दिमाग में 6x क्यूब पता नहीं क्यों आ रहा है, आयतन होता है ना x क्यूब। चलिए कोई बात नहीं। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। अब हम इसका x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे, d dx ऑफ s, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? d dx ऑफ s, ये 6 लिख दिया, x स्क्वायर को क्या लिख देंगे? 2x। इस तरह से d dx ऑफ x इज इक्वल टू 12x। वैसे आप चाहें तो इनका भी यूनिट वगैरह लिख सकते हैं। x अगर मीटर में है तो इसको मीटर में लिखोगे, क्यों? इस नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होगा ना। अगर इसका चाहें तो ऊपर क्या है? मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल है, और नीचे केवल x है, तो इसका यूनिट आप लिख सकते हो मीटर स्क्वायर प्रति मीटर। हमको पृष्ठ क्षेत्रफल में सन्निकट परिवर्तन चाहिए, इसलिए घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में सन्निकट परिवर्तन। पृष्ठ क्षेत्रफल को हमने s माना है, तो सन्निकट परिवर्तन को किससे लिखेंगे? डेल्टा s। और उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे d dx ऑफ s इंटू डेल्टा x। याद आया ना आपको? d dx ऑफ s, d dx ऑफ s की वैल्यू बेटा कितनी है? देखो 12x, और डेल्टा x की वैल्यू है माइनस एक्स अपॉन 100। माइनस एक्स अपॉन 100। x की कोई वैल्यू तो दी नहीं है भुजा हमको, तो हमें ऐसे ही बस कैलकुलेट करके लिख देना पड़ेगा। और थोड़ा सा सॉल्व कर दो, 2 जीरो हटेंगे, 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। 0.12 x इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। माइनस निशान हमको इंडिकेट करता है कि पृष्ठ क्षेत्रफल में, ओहो आज x क्यूब बिल्कुल भर गया मन में, तो माइनस 0.12 एक्स स्क्वायर और इतने मीटर स्क्वायर। तो माइनस निशान आपको क्या इंडिकेट करता है कि अगर आप भुजा में 1% का कमी कर दोगे आप, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में 0.12 एक्स स्क्वायर के बराबर की कमी आ जाएगी। तो माइनस निशान कमी को व्यक्त करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आप प्लीज नोट करें, इसके बाद 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है। एक गोला है तो उसकी त्रिज्या हमने मेजर किया, 7 मीटर मिली। 7 मीटर बहुत बड़ा गोला होगा, 1 मीटर इतना बड़ा हुआ, तो 7 मीटर बहुत बड़ा नहीं हो गया। और केवल त्रिज्या है, 14 मीटर उसका व्यास होगा। एक साइड से दूसरी साइड नापते जाओगे 14 मीटर चलना पड़ेगा आपको, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि भी है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करिए। जब आयतन आप गणना करें तो आयतन की गणना में कितनी एरर आएगी वो आपको पता लगाना है। तो ठीक है, माना गोले की त्रिज्या r है, माना गोले की त्रिज्या
स्मॉल आर है, ये हमने मान लिया। तब आर की वैल्यू देखो दी गई है ना आपको, आर इज इक्वल टू 7 मीटर, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है त्रिज्या में। त्रिज्या आर है और त्रिज्या में त्रुटि को किससे लिखोगे? डेल्टा आर। डेल्टा आर की वैल्यू दी गई है 0.02 मीटर। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। आयतन में सन्निकट त्रुटि, आयतन को आप v से लिखते हो और अगर आयतन में सन्निकट त्रुटि निकालोगे तो इसका मतलब आपको डेल्टा v चाहिए। तो आयतन में सन्निकट त्रुटि चाहिए, इसलिए हम आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे, और क्योंकि गोला है तो गोले का आयतन लगाएंगे। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस के रेस्पेक्ट में हम इसको अवकलन करेंगे। आर के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह आएगा dv अपॉन डी आर इज इक्वल टू, इसमें 4/3 पाई तो कांस्टेंट हो गया, आर क्यूब का डेरिवेटिव निकालोगे 3r², 3 से 3 कैंसिल हो गया, डी आर ऑफ v इज इक्वल टू 4 पाई r²। ये डी आर ऑफ v निकल के आया। हमें तो डेल्टा v चाहिए, तो आप एक फॉर्मूला यूज कर लो, डेल्टा v इज इक्वल टू डी आर ऑफ v इंटू डेल्टा r। याद करिए अभी ऐसे ही फॉर्मूला लगा रहे थे, तो अब वैल्यू लिखो बेटा, dv अपॉन डी आर, इसकी वैल्यू है भैया 4 पाई r²। डेल्टा r है 0.02 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको। डेल्टा v इज इक्वल टू, गुणा करोगे 4 दूना 8, 0.08 इंटू पाई इंटू r²। अब r की वैल्यू इसमें हमको दी गई, देखो अभी पीछे 2 क्वेश्चन आपने लगाए उसमें यहाँ पर x आता था जो ना, उसकी वैल्यू हमको दी नहीं जाती थी, तो हम यहीं से छोड़ देते थे, आंसर हो जाता था। पर इसमें r का मान दिया गया है तो हम मान रखेंगे। कितनी वैल्यू है? 7। 0.08 पाई की जगह पर 22/7, r की जगह पे बउआ जब 7 लिखोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे 49, ये 7 7 जा 49, 7 8 जार 56 मल्टीप्लाइड बाई 22, 22 6 जार 132 कैरी 13, 22 5 जार 110 और 13 123, 2 नंबर पे दशमलव, इतने मीटर क्यूब। आयतन में इतना सन्निकट परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, इसको चेक कर लो। ये क्वेश्चन है 6 नंबर। ओ पाई का मान रखने नहीं दिया तो हमने रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कहो तो हटा देते हैं, ऐसे ही सही है। उन्होंने पाई का मान नहीं रखा है, पाई के पदों में आंसर दिया है और हम लोगों ने पाई का मान भी रख दिया है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, ये भी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7। अब ये बताओ, ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है? आया? याद रखिएगा, एग्जाम में आए तो इसको करिए। एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है, गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है, तो यहां पर मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, तब त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है, इसका मतलब r का जो मान है वो कितना होगा?
9 मीटर, जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि आती है। तो गोले की त्रिज्या में त्रुटि, जिसे हम डेल्टा आर से लिखेंगे, और इसकी वैल्यू दी गई है 0.02 मीटर। सेंटीमीटर है, मतलब त्रिज्या मीटर में है और त्रुटि सेंटीमीटर में है। एक काम करते हैं, पहले मीटर सही करते हैं इसको, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर लगाएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है, मुझे डाउट लग रहा है ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हुए। इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में 0.02 इसमें था। चलिए एक बार और अच्छा देख लो। गोले की त्रिज्या हमने r मान ली, तो रेडियस का मान 9 मीटर दिया उन्होंने, ठीक। गोले की त्रिज्या में त्रुटि भी दी, तो गोले की त्रिज्या अगर r है तो उसमें त्रुटि डेल्टा r से लिखेंगे, और ये 0.03 मीटर दिया हुआ उन्होंने। अभी हमको गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में सन्निकट परिवर्तन पता लगाना है। तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में सन्निकट परिवर्तन, पृष्ठ क्षेत्रफल को S से लिखते हैं, सरफेस एरिया, इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल में सन्निकट परिवर्तन को डेल्टा S से लिख देंगे, ठीक है। और यही हमको पता भी लगाना है। अब अगर ये हमको पता लगाना है तो हम गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां लिखेंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या आपको मालूम है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और आधे गोले का 2 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। और ये गलत है, पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, और आधे गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना? 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए ध्यान से सुनिए, गोले अगर पूरा गोला है तो उसका वक्र पृष्ठ और उसका संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। क्यों? क्योंकि पूरे गोले में वक्राकार आकृति तो है, तो पूरे गोले का वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ सेम होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। जब आधा गोला आ जाएगा, आधा काट दिया हमने, आधे गोले में क्या होगा? आधे गोले में ये हिस्सा कैसा रहेगा? वक्राकार, पर ये तो प्लेन हो जाएगा ना। तो आधे गोले में दो आकृतियां शामिल हो जाती हैं, एक कर्वेचर वाला पार्ट ही आता है और दूसरा ये प्लेन। जो कर्वेचर होगा पूरे गोले का था 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का ये वाला कितना बचेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और ये जो प्लेन हो गया है ये वृत्ताकार दिखेगा, आप कभी भी सामने से इसको देखें। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर इसका और पाई आर स्क्वायर इसका, कितना हो गया? तो फिर से बताओ, पूरे गोले का वक्र पृष्ठ बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर। पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। आधे गोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर आधे गोले का। और हम पूछ कह रहे हैं वक्र पृष्ठ, केवल वक्राकार भाग का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं हम आपसे। आप ये देखो वक्र पृष्ठ बोल रहे हैं ना, वक्र पृष्ठ मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, उस हिस्से का क्षेत्रफल जो जिसमें कर्वेचर है, जिसमें ऐसा घुमावदार बना हुआ। प्लेन का तो पूछा ही नहीं ना हमने आपसे, तो प्लेन का शामिल करके मत बताओ। तो बताइए, आधे गोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर और आधे गोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। तो पूरा गोले में वक्र और संपूर्ण सेम चीज। आधे गोले में वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर पर संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। नहीं समझ में आया? याद रखिए, बड़ा सिंपल है सब कुछ। जब आप मेंसुरेशन पढ़ते हैं क्लास 10th में ना, उस वक्त ये सारी चीजें अगर आप डीपली उसको समझोगे तो सब कुछ फिगर में ही रहता है, बहुत इजी होता है सब। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल S इज इक्वल टू
ये आपने हमको बताया 4 पाई आर स्क्वायर। हम आर के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। डी डी आर ऑफ एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 2r, मतलब आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r आएगा। इस तरह से बेटा डी डी आर ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ गई 8 पाई आर। ठीक है, हमको तो डेल्टा एस चाहिए, तो अब हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेल्टा एस के लिए, डी एस अपॉन डी आर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर। ठीक है, रखिए डी डी आर ऑफ एस का मान बेटा क्या है, देखो, अरे ये निकाला है 8 पाई आर, और डेल्टा आर की वैल्यू क्या है 0.03। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करवा दो, 8 3 24, और दो नंबरों पे बेटा पॉइंट लगेगा तो 0.24 इंटू पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में पाई का मान नहीं रखा गया था, तो शायद इसमें भी नहीं रखा गया होगा। आर की जगह पर हम वैल्यू जरूर लिख देंगे, वो दी गई है 9 मीटर। अब 9 का गुना 24 से करोगे, 24 नवैया कितना 216, तो 216 और पाई 2 अंक पे दशमलव लगाओगे इतना। और बेटा इसका यूनिट बताओ, पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन है ना, तो अगर सब मीटर में थे तो इसका यूनिट क्या आएगा मीटर स्क्वायर। समझ आए ना। अब देखो आंसर मीटर स्क्वायर में आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब उसको बदल लो बेटा, सेंटीमीटर जहां लिखा है ना उसको मीटर कर लो। वो मिसप्रिंटिंग हो गई है थोड़ी सी, तो वो आपको आगे हमेशा कंफ्यूज करती रहेगी, उसको हटा ही दो। और हम भी हटा देते हैं अभी, बस मीटर मीटर बचा, सी हमने काट दिया उसका। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद 8 और 9 दो क्वेश्चन और ऑप्शनल बचे हुए हैं बस। क्वेश्चन नंबर 8 पे है, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 हो तो f ऑफ 3.02 की वैल्यू, इसका सन्निकट मान ज्ञात करिए। बेटा देखो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है, वैसे तो हमको fx की वैल्यू दी गई है और हमसे f ऑफ 3.02 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम इस ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको कि x के स्थान पर 3.02 लिखेंगे और जहां जहां x है सब जगह 3.02 लिखेंगे और उसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने पे आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा, जब आप x की जगह 3.02 लिखोगे फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखोगे 3.02 15 का गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करना उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी प्रॉब्लम उसका स्क्वायर है, क्यूब, ये सब निकालने रहते हैं। इसलिए डायरेक्ट हम x की जगह पर ये वैल्यू लिख करके सॉल्व नहीं करेंगे। कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आप कर लोगे, लेकिन हमको क्या करना है, इसका मान निकालना है अवकलज का उपयोग करके। उसके एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो उसका यूज करके आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालोगे, उसके लिए आप ध्यान से देखिए क्या करेंगे आप। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए आप। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, f डैश x इज इक्वल टू, इसका अवकलन बेटा करो कितना आएगा 6x प्लस 15, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब सन्निकट मान के लिए, अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको परफेक्ट x और डेल्टा x भी चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या मानी जाए, तो यहाँ पर हम x को कैसा सोचते हैं कि उसको होना चाहिए, तो हम ये सोचते हैं 3.02 के आसपास का कोई नंबर जिसको अगर हम इस पे x की जगह पर रखेंगे तो आसानी से हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। ऐसे एक नंबर को हम x मान लेते हैं, तो 3.02 के आसपास एक नंबर 3 ऐसा है,
3 को अगर x की जगह लिखोगे उसका स्क्वायर भी इजी होगा, 9 आ जाएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना भी इजी होगा। तो हमारा जो परफेक्ट x होगा इस क्वेश्चन में 3 मान लिया मैंने। और डेल्टा x क्या मान लेते हैं? अब डेल्टा x को ऐसा मानना है आपको कि जब उसे हम इसमें ऐड करें तो 3.02 मिल जाए हमको, तो 0.02। अब आप जैसे इस पे जोड़ोगे ये आ जाएगा। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसके लिए। फॉर्मूला क्या होता है? f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू f डैश x प्लस एफ एक्स प्लस डेल्टा x। अभी एक लाइन पे लिखा रहने दो। f डैश x की जगह पर बउआ ये आपको लेना पड़ेगा 6x प्लस 15। एफ एक्स की जगह पर 3x स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 5। अब वैल्यूज अप्लाई करना स्टार्ट करिए। अब x प्लस डेल्टा x 3 प्लस 0.02, ये ऐड करोगे 3.02, डेल्टा x 0.02 इंटू 6x प्लस 15। x की जगह पर बेटा 3 लिखना है ना आपको, तो 3 6 are 18, 18 प्लस 15 33, 18 और 15, 15 दूना 30 और 3 33, प्लस x की जगह पर 3 लिखोगे, 3 तिया 9 तिया 27, 15 तिया 45 प्लस 5 33 दूना 66, ऐसा हो जाएगा प्लस 45 5 50 और 27 77, 50 और 27 77 ही तो हो जाएंगे। अब 77.66 ये जुड़ के आ जाएगा, ऐसा आंसर हो गया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 77.66। कौन सा सही निकला? डी पार्ट सही है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है भुजा में 3% वृद्धि के कारण, ठीक है, भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करिए। कहने का मतलब यूं कि एक घन है, उसकी भुजा x है और उसकी भुजा में ना 3% का हम वृद्धि कर देते हैं। ऐसा करने से उसका आयतन कुछ बढ़ जाएगा, तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी ये आपको पता लगानी है। तो ऐसे सवाल तो आप लगा चुके हैं, तो इसको कर लेते हैं जल्दी से। देखो चलो, सबसे पहले एक घन बना लो। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी के सभी क्या मान लिए हमने? x। घन की भुजा x में वृद्धि डेल्टा x इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 3%। किसका? भुजा का, तो x का 3%। x की जगह पर हम x लिखेंगे, 3% निकालेंगे तो ये आ जाएगा। आप इस पे चाहो 2 0 हटाओ, ऊपर 2 अंक पे दशमलव लगा दो, 0.03x। और x को यूनिट तो दिया नहीं है कोई। भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करिए। तो फिर हम इसके लिए यहाँ पर क्या लिखते जा सकते हैं? मात्रक, यूनिट, इकाई, कुछ भी आप लिख सकते हो जब यूनिट नहीं दिया है तो। और ठीक है, अब घन का आयतन निकालो। माना घन का आयतन v है, तब घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन
डेल्टा वी, ये हमको पता लगाना है। अब घन के आयतन का सूत्र लिखेंगे सबसे पहले। वी क्योंकि घन का आयतन है और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर। और घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन हमको चाहिए, तो हम अब डेल्टा वी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या होगा फॉर्मूला बताओ? हाँ जी, dv अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स। नहीं याद आया आपको? अब वैल्यू लिखो, तो dv अपॉन dx की जगह पर क्या लिख देंगे? 3x स्क्वायर, और डेल्टा x की जगह पर ये लिखेंगे 0.03x। इसको इससे गुणा करेंगे बेटा, तो ये 0.09 हो जाएगा, और x स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा? x क्यूब। इस तरह से आयतन में सन्निकट परिवर्तन इतने मात्रक आ जाएगा, 0.09 x क्यूब। कौन सा पार्ट सही होगा? सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो जाती है आपकी। इसके बाद हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा मैक्सिमा और मिनिमा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का नेक्स्ट टॉपिक आपका है मैक्सिमा और मिनिमा का। ठीक है, नोट करिए जल्दी से।